हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं पंडित ललन कुमार शाश्वत ज्योतिष एल के शाश्वत अपना यूट्यूब चैनल दिव्य शाश्वत ज्योतिष में आपका स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आप सादर आमंत्रित हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, इसे देखें और जो अच्छी बातें हो मुझसे लें और मुझे भी आप अपने मैसेज से सूचित करें। मैं जवाब जरूर देता हूँ, थोड़ी सी वक्त लग सकती है। मित्रों, मेरे इस यूट्यूब चैनल दिव्य शाश्वत ज्योतिष में आपका मैंने कहा कि बहुत बहुत बार स्वागत है, हृदय से स्वागत है और आपका आभार है कि आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। मित्रों, मैं ज्योतिष से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी वकालत प्रोफेशन भी है, किंतु ज्योतिष हमारी अभिरुचि इंटर के बाद ही ग्रेजुएशन से ही रही। मुझे भागलपुर यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ाई के दौरान ही जानने लगे थे, समझने लगे थे मित्रों, और मैं इसमें अपनी घोषणा करता था और माता रानी की दया हुई, उनकी कृपा हुई, लोगों को मेरी बात सत्यता के करीब लगी और मुझे वो धीरे धीरे लाइक करने लगे, आप भी करने लगे फ्रेंड। तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने बोला, और बहुत ही रहस्यपूर्ण बात है कि पंडित जी, मैं रत्न तो पहनता हूँ, क्या इससे सुरक्षित रहता हूँ? अगर रत्न खुल गया हो, मैं इसे खोल दिया हूँ, किसी कारण क्रोधवश किसी कारण से फेंक दिया हूँ, खो गया हो, फट गया हो, तो हमारी सुरक्षा कैसे होगी? रत्न तो सुरक्षा देती है, जो पहने वो अनुभव करते हैं, समृद्धि भी देती है। मित्रों, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मित्रों, रत्न, मंत्र और यंत्र, ये तीन बातें इस सृष्टि में सनातनियों द्वारा, सनातन के मनुष्यों द्वारा, ऋषियों द्वारा लाई गई है। मित्रों, आप रत्न से बगैर मंत्र और तंत्र का प्रयोग किए भी सुरक्षित हो सकते हैं, समृद्धि पा सकते हैं। मित्र, किंतु अगर आप इसको खो दिए, ये फट गया, इसे खोल दिए, तो आपकी सुरक्षा कवच हट जाती है। मित्रों, और जब सुरक्षा कवच हट गई तो आप असुरक्षित हो जाते हैं। आपको याद होगा महाभारत में दानवीर कर्ण की सुरक्षा कवच सूर्य द्वारा प्राप्त उसकी कवच थी, जिसे कुंती ने कृष्ण के कहने पर उनसे मांग लिया था। उसके बाद ही वो मृत्यु के ग्रास हुए। तो सुरक्षा कवच आपका रत्न है मित्रों, किंतु आप इस रत्न को पहनने के बाद यंत्र विद्या पर भी विश्वास करें। जो यंत्र बहुत तरह का निर्माण ऋषियों द्वारा, मनुष्यों द्वारा किया गया, वो सुख समृद्धि देता, आपको सुरक्षा देता, इसे भी धारण करें। हो सकता है मित्रों आप इस यंत्र को भी खो दिए, आपके गले से निकल गया, बाजू से निकल गया, आपके घर में स्थापित आपने किया, वो हट गया मित्रों, तो क्या होगा? तो मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको रत्न की महत्ता बताया, जिस पर सारे लोग बिलीव करते हैं। उसके बाद यंत्र की महत्ता बताया। तीसरी बात है मंत्र। मित्रों, तो मंत्र में बहुत ही शक्ति है। अगर उन चीज़ों का आप जाप अनुष्ठान कर चुके हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से करवा लिए अपने लिए, तो उसे आप फेंक नहीं सकते हैं। लाख गुस्सा आपको आएगी, आपको क्रोध आएगी, हो सकता है पति पत्नी में तनाव हो, परिवार में तनाव हो, व्यवसाय में टेंशन हो, आप गुस्सा करके सब कुछ फेंक देते हैं, अरे ये कुछ फ़ायदा नहीं करता है। एक समय बहुत फ़ायदा लगता है, बाद में जब कुछ ऐसी बात है जो आपके मन के हिसाब से नहीं हुआ तो आपको लगता है ये लाभ नहीं करता। आप फेंक दिए हों, रत्न को फेंक दिया, यंत्र को आपने फेंक दिया, किंतु मंत्र एक ऐसी शक्ति है मित्रों जो आपके इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप जाप अनुष्ठान करवा लिए, 9 ग्रहों का, देवियों का, महाशक्तियों का, 10 महाविद्याओं का, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का, विभिन्न प्रकार की शक्तियों का, तो ये मंत्र आपको सुरक्षा कवच आजीवन देता है। मित्रों, इसे आप फेंक नहीं पाए, क्योंकि मंत्र जाप अनुष्ठान हुआ, हवन हुई, ये अंतरिक्ष में मिल जाता है, उस ग्रह नक्षत्र को, उस देवी शक्तियों को मिल जाती है, जो आपके कर्जदार हो जाते हैं और आपको लाभ देने के लिए विवश होते हैं। मित्रों, तो ये मंत्र की शक्ति है, तो आप इस मंत्र शक्ति को भी धारण करें। मुझे लोगों ने पूछा, कुछ मित्र आए थे, कुछ हमसे जूनियर भी थे, कि सर मैं रत्न तो फेंक दिया, यंत्र भी फेंक दिया, मंत्र का मैं जाप अनुष्ठान नहीं करवाया और बड़ा परेशान हूँ। तो मैंने कहा कि आप जाप अनुष्ठान जरूर करवाएं, यथाशक्ति जो संभव है। जो ग्रह बहुत ही खराब है उसका जरूर करवा लें, और ये आपको आजीवन लाभ देगा। अगर आप भूले भटके यंत्र को खो दिए, रत्न को खो दिए, तो मंत्र शक्ति आपकी रक्षा करेगी, आपके लिए कवच का काम करेगा। आजीवन आप सुरक्षित रहेंगे और ढाल बन के आपके आगे ये काम करेगा। किसी की विपरीत दृष्टि, विपरीत नज़र, बुरी नज़र, तंत्र मंत्र कोई काम नहीं करेगा। आप सुख सौभाग्य को आजीवन पाते रहेंगे, अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी मित्रों। तो आप
ये मंत्र की शक्ति, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप रत्न भी धारण करें, यंत्र भी धारण करें और मंत्र शक्ति को भी धारण करें। आप खुद नहीं जाप कर सकते हो तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों से करवाएं, जहाँ आपको संतुष्टि मिलती है। ये आपको आजीवन सुरक्षा देगा, सुख समृद्धि देगी। तब मित्रों, जीवन तो कष्ट का घड़ा है, कष्ट में घिरने के बाद हम आप विचलित हो जाते हैं, लगता है कुछ काम नहीं कर रहा, बट काम तो करता है। तो मेरी यही कथन है आपसे, यही आरजू है कि आप रत्न धारण करें, यथासंभव यंत्र भी पहने, घरों में भी लगाएं और मंत्र शक्ति पर बहुत ज़्यादा अडिग होकर के इस शक्ति को धारण करने की कृपा आप करें, ईश्वरीय शक्ति को धारण करें, समृद्धि पाएं, अपने को सुरक्षित रखें। तो तीनों शक्तियां आपके लिए काम करेगी। एक अगर मुड़ भी गई, दूसरी भी छूट गई मित्रों, तो तीसरी तो आपके लिए खड़ी रहेगी। ये तीन शक्तियां हैं। तो रत्न, यंत्र और मंत्र, मेरे हिसाब से इन तीनों शक्तियों का आप धारण करें, आप खुशहाली रहेंगे। लाख विपरीत परिस्थिति आएगी, आपकी निश्चित जीत होगी, आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद मित्रों, इसे लाइक सब्सक्राइब करें।